और कैसे आप सब। तो फाइनली मैं आज ये दूसरा बार है जब मैं अपना स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने एक बार वो अमृत में चोरी करने गए थे हम लोग, कैसे कैसे किए थे, तो वो पूरे जगह में जा जा के शूट करके आपको दिखाया था। पता नहीं आपको कितना पसंद आया वो, और थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो स्टोरी बताऊँगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आप लोग को सपोर्ट करना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और अगर आप चैनल में नहीं हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत भी ख़राब है। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड या बताना चाहूँगा जिससे आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि बात के स्टोरी में ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट मैं 10th से करता हूँ। तो 10th में हम लोग थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट थे, बस इंग्लिश बकलोल था हम लोग का, मतलब समझिए इंग्लिश में हम लोग को 0/0। 10th में मेरा 33 मार्क्स आया था, ओनली पासिंग मार्क्स था, क्योंकि 33 नंबर, मतलब 100 में 33 नंबर ही पासिंग मार्क्स होता है। तो इंग्लिश में मैं बहुत ही घटिया स्टूडेंट था। और दूसरा, राइटिंग मेरा सबसे ख़राब था। और राइटिंग मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, हैंड राइटिंग ख़राब था। और लिखने में मैं बहुत गलती करता था, मुझे आकार का पता नहीं चलता था, कभी कुछ लगा देता था। और मतलब समझिए तभी से मेरे अंदर डर है कि कुछ भी अगर लिखना रहे तो मैं पहले ही डर जाता हूँ, और मैं जानते पर मैं चीज़ों को गलत लिख देता हूँ। और वो चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं, जिसको मैं अभी तक फिक्स नहीं कर पाया। बहुत कोई बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको फिक्स करना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं नहीं कर पाया आज तक। अब स्टार्ट करते हैं। तो 10th में मैं अच्छा स्टूडेंट था और इंग्लिश सबसे ख़राब थी। और जितनी चीज़ें मैंने बताया, देखिए एक स्टूडेंट के अंदर जो चीज़ ख़राब था मैंने बता दिया, जो अच्छा है वो भी बता रहा हूँ। तो मैथ में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ रहता था। मैथ, आप फिजिक्स वगैरह बोल सकते हैं, जो भी साइंस है उससे मैं रिलेटेड बहुत अच्छा था। लेकिन सोशल साइंस में सिर्फ जियोग्राफी में मैं ठीक था। उसके बाद जितने भी हिस्ट्री पॉलिटिकल ये होते हैं, ये सब मेरा आज तक मैंने इनको छुआ नहीं, मतलब मेरे से होता ही नहीं था ये सब। तो मैं इनमें बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। तो 10th में क्या होता था कि हम लोग जैसे ट्यूशन पढ़ते थे, तो ट्यूशन में सारे क्लास के बच्चे आते थे, मतलब 5 क्लास 4 क्लास जैसा जो है, और हम लोग एक साथ ट्यूशन पढ़ते थे एक जगह पे, और हम लोग के टीचर सेवा सर हम लोग को पढ़ाते थे। तो उनको ये बात पता था कि मैथ में मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ, और उसके बाद लिखने में मैं कच्चा हूँ, ये बात भी उनको पता था। तो इसी तरह से मैं मैथ में सारा लोग को क्वेश्चन मिला था, मतलब सबको बता देते थे सर, उसके बाद सारा कोई क्वेश्चन बनाता था। तो सारे लोग क्वेश्चन बनाने लगे, तो सबसे नहीं बना, मतलब एक क्वेश्चन था जो किसी से नहीं बन रहा था, तो वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गया था। तो सर ने पूछा कि तुमसे सॉल्व हो गया? मैंने कहा हाँ सर सॉल्व हो गया। तो सर बोले सबको बता दो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सबको वो क्वेश्चन बता दिया, मतलब मैंने अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को बनाया और सबको बोला कि इसे उतारो। तो सब लोग देखने लगे। अब जो भी देख रहा है हंसना स्टार्ट कर दिया, जो भी देख रहा है हंसना स्टार्ट कर दिया। तो फिर 5वां क्लास के बच्चे भी समझ गए कि जरूर आज कुछ भैया गड़बड़ किए हैं, तो उन्होंने भी कॉपी मांगा, वो भी पढ़ के हंसने लगी। तो सर बोलते हैं कि आज क्या कर दिया, ये आज भी कुछ कर दिया क्या? तो एक दोस्त मेरा खड़ा होकर बोलता है सर समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, मतलब लिखना था समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, लेकिन मैंने लिख दिया था समीकरण 1 को 2 से घाटने पर। घाटना मतलब होता है अगर आप कपड़े हैं सुखाना चाहते हैं तो उसको हम लोग छत में घाटते हैं, तो वही घाटना, मतलब घटाना और घाटना में मुझे अंतर समझ में नहीं आया, और मैं मिस्टेक से वही घाटने पर लिख दिया। तो इसके कारण बहुत ही हंसी उड़ाया सबको। और मतलब अच्छा स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा, जो एक स्टूडेंट में ख़राब चीज़ें होती हैं वही चीज़ मेरे अंदर थी, और कुछ चीज़ें अच्छा थी जो होते हुए अच्छा में भी अच्छा नहीं थी। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, 2016 में हुआ था, और प्रिपरेशन मैंने बैंकिंग का किया, लेकिन मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अब उम्मीद कम लगता है कि होगा। इसलिए मैं अब प्रयास कर रहा हूँ कि यूट्यूब में अपना करियर बना पाऊँ। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का लगभग हो चुका है, और मेरा ही मतलब 2-3 दोस्त हम लोग बच गए हैं जिनका नहीं हुआ है। और मेरे अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम डेवलप हो गया है, जिसके कारण मैं अब और भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब पता नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को, तो जिसके कारण मैं तैयारी में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई गलत हैबिट ना डेवलप करें। अब गलत हैबिट में नशा वगैरह ये सब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो 3 चीज़ों से हमेशा दूर रखें। जो गलत हैबिट का मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि हम लोगों ने एक गलत हैबिट डेवलप कर लिया था, जैसे चीज़ों को उल्टा बोलना, जैसे केस मुँह, मतलब मुकेश मेरा नाम है तो केस मुँह, इसी तरह से हर चीज़ों को हम लोग उलट के बोला करते थे। अब सब तो उतना नहीं बोलते थे, लेकिन मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता था। अब ये कुछ मतलब ये जितना चीज़ें मेरे पे कुछ इस तरह से मतलब हावी हुआ कि हर चीज़ें जो सही रहती है अब मैं उनको उलट के पढ़ने लगा। तो और कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ों में ऑटोमेटिक
जैसे आप यूट्यूब में सर्च करते हैं ना, तो कुछ कीवर्ड लिखे तो ऑटोमेटिक नीचे में रिजल्ट आता है। मेरे माइंड में भी इसे होने लगा, कोई चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ जैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेबल, आप कुछ भी अप्लाई, ये सब कुछ, अब APP जहाँ मैच किया तो उसको मैं अपने मन से पढ़ लेता हूँ। तो मतलब ये चीज़ें प्रॉब्लम होने लगी, जिसको मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो और इंग्लिश मेरा बहुत ख़राब था, क्योंकि मैट्रिक में मेरा सिर्फ पासिंग मार्क्स आया था। हाँ, ये चीज़ था कि हम लोग अपने गांव से सबसे अच्छे नंबर लाए थे। मतलब हम लोग के गांव में 2010 का बात है। तो उस टाइम हमारे गांव में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो हम लोग का भी काफ़ी अच्छा नंबर आया था। उस टाइम 321 नंबर आया था, और उस टाइम इतना नंबर लाने के लिए सोचना पड़ता था। अब तो स्टूडेंट 500 में 500 भी ले आ रहे हैं, वो अलग बात है। उस टाइम भी लाते होंगे, लेकिन इतना लाना बहुत मुश्किल था। तो उस टाइम आया था हम लोग का नंबर, मेरा और भी आता, लेकिन हैंडराइटिंग और ये लिखने का वजह से नहीं आया था। तो बात ये हो गया कि ये गलत हैबिट मैंने डेवलप कर लिया। अभी इस हैबिट के कारण मेरे पे क्या प्रॉब्लम होने लगी, मैं उसको आपको बताता हूँ। सबसे पहला बात, जैसे कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, जैसे 75 लिखा है, 85 लिखा है, उसको मैं 58 और 57 पढ़ ले रहा हूँ। मतलब लिखा हुआ है 75 और मैं 57 पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता ये चीज़। मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा मतलब फंस चुका हूँ कि मुझे पता रहता है कि मैं गलत पढ़ता हूँ, मैं गलत लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं पकड़ पाता हूँ। अब बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं, एग्जाम में तुम फोकस नहीं रहता है या फिर हड़बड़ रहता है, जिसके कारण ये चीज़ होता है। लेकिन मैं बता दूं, रियल लाइफ में भी मेरे साथ ऐसा होता है। मान के चलिए एग्जाम में हड़बड़ रहता है, एग्जाम में आदमी प्रेशर में रहता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो प्रेशर में नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे हम लोग APS के थ्रू पैसा वैसा निकालने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो करते हैं। तो किसी का आधार नंबर मुझे लिखना रहता है, तो मैं उसको भी उलट के लिख देता हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ गलत। अब मैं उसको 4-5 बार वेरीफाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पकड़ नहीं पाता हूँ कि कहाँ पे मैंने गलती किया है। तो बहुत देर बाद मुझे ये चीज़ समझ में आती है, जिसके कारण अब मेरा तैयारी, मतलब बैंकिंग का जो करियर से मुझे खत्म हो चुका है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोग के लिए भरपूर कंटेंट लाऊंगा, हर तरह का कंटेंट लाऊंगा, हंसी मजाक वाला भी लाऊंगा, टेक्निकल वाला भी लाऊंगा, समझाने वाला भी लाऊंगा, लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगा। हर लाइफ में जितना चीज़ मैंने सीखा वो भी सिखाने की कोशिश करूंगा, और आपसे सीखने का भी कोशिश करूंगा। मैं हर किसी, मतलब हर तरह का चैनल बनाया कि किसी में भी सक्सेस हो जाए, लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो बस आप लोग का हेल्प चाहिए, ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ और मेरे पापा को भी कुछ अच्छा फील हो, क्योंकि वो बहुत ख़राब लगता है उनको भी। मतलब जैसे शादी का उम्र हो गया, तो हर कोई, मतलब कोई भी अगर लड़की वाला आता है तो एक चीज़ पूछता है कि लड़का करता क्या है। तो वो जो सवाल होता है ना, वो जहर हो जाता है मेरे पापा के लिए। और इसीलिए वो बोलते कुछ अच्छा काम करो। लेकिन इतना साल पढ़ने के बाद और कुछ प्रॉब्लम है मेरा, जिसके कारण मैं कभी भी बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोग को सपोर्ट करना है, मैं आप लोग के लिए कंटेंट लाऊंगा, और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। जो कंटेंट खराब रहता है आप उसमें खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं कि ये कंटेंट खराब है, ताकि मैं उसको फिर से सुधार सकूँ, आपके लिए ला सकूँ। तो ये कुछ सवाल है जो मेरे फैमिली को भी परेशान कर रही है और मुझे भी परेशान कर रही है, क्योंकि उनके लिए ये शादी से पहले का परेशानी है, लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर कोई लड़की मेरे घर आएगी तो फिर मैं उसको कैसे रखूँगा। मेरे पास तो इनकम का सोर्स होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं यूट्यूब में अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जुड़ूँ, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो प्रॉब्लम में आते हैं, मैं थोड़ा बाहर चल गया था। मैंने मतलब पूरा एक्सपीरियंस मैं दूंगा अपने लाइफ का आपको, और सिखाऊंगा और बताऊंगा। सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, मेरे लाइफ में भी है, और प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को डील करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको कैसे खुश रहें इस वीडियो में मैंने सिखाया था, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। लेकिन अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा डिजिट वगैरह उलट जा रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम गया था MTS का एग्जाम में, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि बैंकिंग वाला जो रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी टाइम बच जाता है उसमें। लेकिन जीके जीएस सही नहीं होने के कारण और इंग्लिश थोड़ा सा नहीं होने के कारण इसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में क्या था, डिजिट सेम था। मतलब 848, बस इसी तरह, मतलब डिजिट सेम रहने का मतलब उसमें डिजिट कोई अलग नहीं है। जैसे 254 है तो 52, बस इसी को कॉम्बिनेशन करके और ऑप्शन बनाया गया था। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैं आंसर भी निकाल चुका था, और मैं पूरा उस पर फोकस रहा, उसको देखा, 5 मिनट टाइम दिया, मेरा से नहीं बना। मतलब आंसर हमको लग रहा था कि गलत आया, मेरा नहीं बना, ऐसा हमको लग रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया कि मैं बाद में इसको देखूंगा, जब सब कोई उठने लगेगा तब। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं उठने के बाद देखा, तब मुझे पता चला कि जो मैंने आंसर लाया वो ऑप्शन 2 में। मतलब इतना ज़्यादा मेरा दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगता है, तो जिसके कारण मैं उसको कैच ही नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया कि ये चीज़ को कैसे ठीक करें। मैंने बहुत टीचर से भी बात की, बस वो बोलते हैं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं है,
थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, लेकिन सारा चीज़ करके देख लिया, मेरा से चीज़ नहीं हो रहा। मेरे दोस्त लोग भी बहुत डांटते रहते हैं, मतलब हर दोस्त चाहता है कि इसका भी हो जाए, तो डांटता है, गाली देता है, सब चीज़ देता है, मतलब मुझे सिर्फ मेरा जॉब हो जाए इसके लिए गाली देता है। मुझे ताना कोई नहीं मारता, सबको बस समझाने का काम करते हैं, मेरे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमको डांटते हैं। तो लेकिन मैं ये चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं उनके बात को मान के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे सब उम्मीद भी नहीं लग रहा है मेरे को कि होगा। तो इसीलिए कोई गलत हैबिट आपको बिल्कुल नहीं डेवलप करना है, समझे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें ऐड करूँगा और बताऊँगा, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और आप शायद देखना पसंद ना करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन आप डेली मैं आपके साथ स्टोरी शेयर किया करूँगा, मतलब ब्लॉग वाले चैनल में, और कुछ चीज़ें आपको अलग अलग चैनल के माध्यम से मैं आपको बताया करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, और ये मेरा लास्ट है कि गलत हैबिट आपको डेवलप लाइफ में नहीं करना है। इस वीडियो का यही मोटिव है कि आपको कभी भी कोई गलत हैबिट डेवलप नहीं करना है, चाहे वो किसी तरह का नशा हो, किसी तरह का कोई गलत हैबिट हो जिससे आपका लाइफ खराब हो सके। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि चीज़ें लाइफ को ख़राब करती हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में आप लोग अपना प्यार दिखाइए। अगर आपका प्यार दिखता है तो मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा, और भी मैं अपने लाइफ के सारे फैक्ट को, मैं किस तरह से डील करता था, चीज़ों को किस नज़रिए से देखता था, सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और अब जो वीडियो आएगा उसमें आपको वाकई में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैं हर चीज़ों को वैसे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।